जी, तो पाक आर्मी में जो है वह बड़ी भर्ती का ऐलान हो चुका है। पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है, जिसमें मेल्स कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 सितंबर से स्टार्ट होगी और 22 अक्टूबर तक जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आपके 28 अक्टूबर से जो है वो आपके जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा मौका है, आप लोग इसमें अप्लाई करें। पाकिस्तान आर्मी में जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनने का शानदार ये मौका है मेल्स के लिए। डायरेक्ट आपको जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट की जो है वो जॉब मिल जाएगी अगर आप पीएमए लॉन्ग के कोर्स के लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं, सारे टेस्ट वगैरह पास कर लेते हैं, अपना मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं। थोड़ी सी आप मेहनत कर लें, इसमें जो है वो मेल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन जो है FA है, बैचलर है या पोस्ट ग्रेजुएट है, इसमें सारे एलिजिबल हैं। ठीक है, आप लोग अपने पोस्ट के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अब वीडियो को पूरा देखना, इसमें सारा क्राइटेरिया बताया हुआ है कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एज है, कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसमें सारा कुछ आप खुद चेक कर सकते हैं। जी, तो एडवर्टाइजमेंट का अब हम देख लेते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी क्रेडल ऑफ लीडरशिप में जो है पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 में जो है वो क्या क्राइटेरिया, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें जो है वो इसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 16 सितंबर से जो है वो स्टार्ट होगी और 22 अक्टूबर तक जो है वो जारी रहेगी 2024 तक। अब जो कौन से सिटीज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप एडवर्टाइजमेंट में खुद नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिटी उसमें से है जिसमें वो यहाँ मेंशन नहीं है तो फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो नियरेस्ट है आप वहाँ भी जाके इसका जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हाइट चाहिए, क्या इसमें एजुकेशन चाहिए, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो पीएमए लॉन्ग कोर्स है वो सिर्फ मेल्स के लिए है। इसमें फ़ीमेल्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि फ़ीमेल्स के लिए अलग लेडी कैडेट का कोर्स आता होता है। ठीक है, वो भी आएगा, क्योंकि लास्ट में जो है वो ईयर के वो रजिस्ट्रेशन जो है वो होती है, लेकिन पहले पीएमए की होती है, उसके बाद फीमेल्स का आता होता है। ठीक है, तो अभी ये वाला जो है वो मेल्स के लिए है। अब स्टेटस जो है वो मेल्स का वो अनमेरिड ही होना चाहिए। ठीक है, आप मैरिड नहीं होने चाहिए। और जो आपकी हाइट है वो 5'4" होनी चाहिए मेल्स की। ठीक है, और जो वेट है वो एज़ पर बॉडी मैस आपका जो है वो होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। सबसे पहले जो इंटरमीडिएट इसमें क्वालिफ़िकेशन जिन्होंने इंटर किया हुआ है, मैट्रिक वगैरह इसमें नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आपकी एज जो है वो 17 से 22 ईयर्स तक होनी चाहिए। ठीक है ना, 17 से 22 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जस्ट 3 मंथ की रिलैक्सेशन है, अगर कोई आपकी ज़्यादा कम है तो उसमें सिर्फ 3 मंथ की है। इसके अलावा लेकिन अगर आपने ग्रेजुएट्स किया हुआ है, लाइक आपने BA या BSc किया हुआ है और आप पीएमए में आना चाहते हैं, तो आपकी एज जो है वो 17 से 23 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी सेम एज उन्होंने सिर्फ 3 मंथ की रिलैक्सेशन दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने BS किया हुआ है, यानी ग्रेजुएट आप 4 इयर्स में हो, आपने BS किया हुआ है 4 इयर्स का, तो आपकी एज जो है वो 17 से 24 साल होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें नो एज रिलैक्सेशन है, आपकी 17 से 24 साल तक ही होनी चाहिए, इसमें इन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दी हुई। इसके अलावा जो सर्विंग आर्मी में ऑलरेडी जो सोल्जर की जॉब कर रहे हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें भी है जो एज है वो 17 से 25 साल तक होनी चाहिए। उसमें भी जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं है और आपकी एज जो है वो 17 से 25 साल होनी चाहिए। अब हम मार्क्स की बात कर लेते हैं कि आपके क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें मार्क्स जो हैं, अगर आपका मैट्रिक है तो अगर आपका FA है तो आपके जो मार्क्स है वो 55% होनी चाहिए। ठीक है, FA FSC जो भी आपने किया उसमें जस्ट 55% आपके मार्क्स होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने जो BA BSc वगैरह की हुई है, यानी कि आपकी ग्रेजुएट्स है, तो आपकी जो है वो 60% होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने आर्मी में ऑलरेडी जॉब करते हैं, सोल्जर की जॉब कर रहे हैं, तो आपको उन्होंने 50% जस्ट मार्क्स चाहिए FA FSC में पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए। और अगर आपका BS है यानी 4 इयर्स का, तो आपके जो है वो सेम एज आपके 50% ही होनी चाहिए मार्क्स। और आपके पास जो है वो वेरिफिकेशन मार्क्स जो है शीट वो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, वेरीफाई होनी चाहिए किसी कंट्रोलर एग्जामिनेशन से। अगर आपकी कोई आपने डुप्लीकेट करवाई है, यानी अगर आपकी गुम हो गई थी या आपने डुप्लीकेट उसका करवाया है या बनवाई है, तो वो जो है वो उसकी वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो इसमें रिक्वायर्ड हैं ही। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का आपको बताया था कि 16 सितंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो जानी है और आपका ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, अदरवाइज़ आपका अप्लाई नहीं होना। ठीक है,
इंक्लूडिंग संडे सैटरडे आपका जो है वो अप्लाई ऑनलाइन होगा। इसके बाद आपका जो पार्लियामेंट्री टेस्ट होगा वो अक्टूबर 28 के बाद जब रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगी तो वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो है वो आपके जो टेस्ट हैं वो चलेंगे। सैटरडे संडे आपका टेस्ट नहीं होगा। नेशनलिटी वही जो पाकिस्तान के सूबे हैं 4 वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं सारे सिटीज़ के। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो ये है कि आपने रीजनल सर्टिफिकेट जो है वो उनकी सारी डिटेल मार्कशीट है FSC की। इसके अलावा आपका ID कार्ड होना चाहिए। अगर आप 18 से कम है तो आपका BA फॉर्म चल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं, वो आपका होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने 1 सेट के टेस्टेड कॉपीज़ ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सारी आपने एक सेट बना के रख लेना है। आपको 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए जिसको आपने टेस्टेड लाजमी करवा लेना है, ठीक है, किसी ऑफिसर से। इसके अलावा अगर आपने ISSB का टेस्ट दिया है और उसमें पास नहीं हुए, मतलब नॉट रिकमेंडेड आ रहा है, तो आप उसका जो रिपीटर कैंडिडेट है वो लोग उसमें जो है उसकी लेटर जो है वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। रिटन टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। रिटन टेस्ट आपका होना है बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने हैं। इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडी, इस्लामियत एंड जनरल नॉलेज, ये वाले जो है सब्जेक्ट के मिला के आपका जो है वो MCQs टेस्ट बेस होगा। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल रिटन, आपने इंटेलिजेंस टेस्ट पहले पास करना ज़रूरी है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट एंड फाइनल उसके बाद इंटरव्यू होगा। देन आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी। फिज़िकल टेस्ट में जो है वो आपको यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर रन आपने 8 मिनट्स में पूरी करनी है। इसके बाद पुशअप जो है वो 15 रेपिटेशंस आपने करने हैं इन जस्ट 2 मिनट्स। क्रंचेस आपने करनी है 20 रेपिटेशंस इन जस्ट 2 मिनट्स। इसके अलावा आपने पुल्स अप करने हैं 3 रेपिटेशंस इन जस्ट 2 मिनट्स। आपके पास डिच क्रॉसिंग होगी 7.4x 4 डीप। एंड देन अगर आपका पिछले सारे टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट ये सारे क्लियर हो जाते हैं, देन आपका जो है वो फाइनल इंटरव्यू होगा। फिर जिस दिन आपका इंटरव्यू होना है उस दिन आपका एक और उन्होंने टेस्ट लेना है, वो का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। एक और दूसरा आपका टेस्ट होना है, आपको एक ऐसे दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक है वो उसी दिन आपको बताया जाएगा। आपने जो है इंग्लिश उर्दू में आपको उसकी जो है 10 लाइन्स लिखनी है, ठीक है। और उसमें जो है वो आपके मार्क्स हैं जो वो 20 में से मार्क्स आउट ऑफ 20 आपको 20 में से मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें से जो है ना वो आपने 12 से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ठीक है। और आपके 12 से कम हुए तो आप फेल कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने आपको एक पेपर भी देना है, एक शीट भी देनी जिस पे उन्होंने आपसे एक टॉपिक देना है, आपने उस पर ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें जो मेल्स कैंडिडेट हैं, ठीक है। इसमें अब उन्होंने कोई मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं कहा हुआ है कि सिर्फ यही वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक वाले चलो नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप इंटर है, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें, करके देखें, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर इसमें तो जो है वो सैलरी भी आपकी स्टार्ट ही हो जाएगी और आपकी होती है जॉब, तो ट्रेनिंग के दौरान इसकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप PMA लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करके आप पाक आर्मी को ज्वाइन करें और अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। आप लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है ये। अगर आप अभी भी नहीं करेंगे तो आपकी एज का मसला हो जाएगा, क्योंकि ये फिर ज़्यादा एज वालों को जो है वो चांस नहीं देते। तो आप यही मौका है, आप लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।